कोर्ट में उस दिन माहौल कुछ अलग था। जज साहब की आंखें नम थी। सामने एक चाय बेचने वाला खड़ा था। फटी बनियान, झुर्रियों भरा चेहरा, कांपते हाथ, लेकिन उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि गर्व था, अपार गर्व। और जब जज साहब ने कहा, मैं इस आदमी के बिना जज नहीं बन पाता, तो पूरी अदालत स्तब्ध रह गई। फिर जो हुआ, उसने इंसानियत की परिभाषा बदल दी। रमेश, एक 62 वर्षीय बुजुर्ग, सुबह 5 बजे सड़क किनारे चाय की टपरी लगाता था। उसकी चाय मशहूर थी, लेकिन वजह स्वाद नहीं, उसके बोल, उसकी बातें और उसका स्नेह था। हर सुबह कुछ कॉलेज के लड़के लड़कियां, कुछ ऑफिस जाने वाले लोग, कुछ मजदूर, सब उसकी चाय पीते और दिन की शुरुआत करते। वो पैसे की चिंता नहीं करता था। कोई 5 रुपया देता, कोई 2 रुपया। कभी किसी से नहीं पूछा, बचे पैसे कहाँ हैं? कहता था, जो दे दो बेटा, दुआ लगती है तुम्हारी। लेकिन लोग नहीं जानते थे कि रमेश खुद किसी जमाने में एक हिंदी शिक्षक हुआ करता था। एक दिन एक 10 साल का लड़का चाय की दुकान के पास आया। उसका नाम था आरव। उसके पिता जेल में थे, मां अस्पताल में, और खुद वो सरकारी स्कूल में पढ़ता था। आरव भूखा था। रमेश ने चाय नहीं, पकौड़ी और दूध दिया। पूछा नहीं, बस मुस्कुराया। उस दिन से आरव रोज आता, रमेश से किताबें मांगता। रमेश ने उसे खुद पढ़ाना शुरू कर दिया। सुन बेटा, तू कलेक्टर बनेगा, मेरा सपना है। आरव पढ़ता रहा, फुटपाथ पर बैठकर। रमेश चाय बेचता रहा, हर दिन 20 मिनट उसे पढ़ाता। सालों गुजर गए। आरव ने बोर्ड परीक्षा में टॉप किया, फिर स्कॉलरशिप आई, फिर लॉ में एडमिशन लिया। रमेश ने कहा, तेरा केस लड़ने वाला तुझसे बेहतर कोई नहीं होगा। खुद को जीतना सीख बेटा। समय बीतता गया। आज वही आरव जस्टिस आरव त्रिपाठी के नाम से जाना जाता था। एक ईमानदार, कठोर लेकिन भावुक न्यायाधीश। लेकिन एक दिन उसे पता चला कि रमेश बीमार है और अब दुकान नहीं लगाता। सभी वकील, अफसर चौंक गए जब कोर्ट से एक नोटिस गया, श्री रमेश प्रसाद को बतौर अतिथि माननीय उच्च न्यायालय में आमंत्रित किया जाता है। सबने पूछा, कौन है रमेश? जवाब था, मेरे गुरु। रमेश पुराने कुर्ते में कांपते पैरों से कोर्ट पहुंचा। दरवाजे पर सिक्योरिटी ने उसे रोका। यहां भिखारी नहीं आते बाबा। तभी अंदर से आवाज आई, उन्हें अंदर लाओ, वो मेरे गुरुदेव है। पूरा कोर्ट हॉल उठकर खड़ा हो गया। जज साहब अपनी कुर्सी से उतरे, रमेश के चरणों में झुके। कहा, इस चाय वाले ने मुझे न्याय की कीमत सिखाई। उस दिन भूख से ज्यादा उसकी इंसानियत ने मुझे हिम्मत दी थी। मैं इसका कर्ज कभी नहीं चुका सकता। पूरा कोर्ट हॉल खड़ा था। कुछ रो रहे थे, कुछ मुस्कुरा रहे थे। कोई भी आंख नम हुए बिना नहीं रह सकी। जज ने ऐलान किया, आज से रमेश जी हर शुक्रवार को कोर्ट आएंगे और हर नए वकील को इंसानियत की क्लास देंगे। अगले दिन रमेश और जज आरव की कहानी पूरे देश में वायरल हो गई। एक चाय वाले ने बनाया भारत का सबसे इंसाफ पसंद जज, ये हेडलाइन हर चैनल पर थी। रमेश मुस्कुराता था, मैंने तो बस पढ़ाया था, वो तो रब का कमाल है। अब रमेश की चाय की दुकान फिर से खुली, लेकिन फर्क बस इतना था, अब वहां न्यूज़पेपर, किताबें और बच्चों की मुस्कान बिखरी रहती। जज साहब खुद हर महीने आते, एक प्याली चाय पीते और कहते, गुरुदेव, चाय में आज भी वही सच्चाई है। कभी किसी गरीब, बुजुर्ग या फटे कपड़ों वाले को ना आकिए। वो किसी का भगवान, किसी का गुरु या किसी का भविष्य बदलने वाला हो सकता है। इंसानियत और शिक्षा का कोई मूल्य नहीं, लेकिन उसका प्रभाव अनमोल होता है। ऐसी ही स्टोरी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।